जब एक आदमी इस एंजल के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, वो लिटरली उसका सर उड़ा देती है। ये एंजल जैसी चीज बहुत ईविल है। वो कहीं से भी आती है और लोगों को एक अनफेयर गेम वर्ल्ड में खींच लाती है, जहां उन्हें बार बार मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए फोर्स किया जाता है। उसे नीचे लोगों को मरते देखने में मजा आता है। वो स्माइल करती है जब वो एक के बाद एक गिरते हैं। लेकिन वहां एक बंदा है जो सबसे अलग है। रियू मिन आसानी से मॉन्स्टर्स को डील करता है और सभी ह्यूमंस में फर्स्ट प्लेस ले आता है। फिर वो कुछ इतना बोल्ड करता है कि सब शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो एंजल भी। वो फर्स्ट आने के लिए एक बेटर रिवॉर्ड की डिमांड करता है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे छुटकारा पाने का एक प्लान बनाती है। उसने एक प्लेयर को मारने के लिए ऑलरेडी अपनी पावर यूज कर ली है और वो रूल्स तोड़े बिना ये दोबारा नहीं कर सकती। तो उसके बजाय वो उन्हें प्राइवेटली बात करने का सजेशन देती है। वो पास के एक फॉरेस्ट में चले जाते हैं। जब वो चल रहे होते हैं, वो ये सोचना बंद नहीं कर पाती कि वो ग्रीडी स्टूपिड ह्यूमन से कितनी नफरत करती है। लेकिन वो उसे ऐसे ही सीधे सीधे मार नहीं सकती। ये रूल्स के अगेंस्ट था और हायर अप्स उसे पनिश करते। तो वो उसे फॉरेस्ट में और अंदर ले जाती है, विटनेसेस से दूर। प्लान ये था कि बाद में वो क्लेम करेगी कि उसने मैप छोड़ने की कोशिश की और उसकी सज़ा मिली। जैसे ही वो राइट स्पॉट पर पहुंचती है, वो मुड़ती है और उसे सिर्फ एक फिस्ट दिखता है। वो ज़मीन पर गिर जाती है, अपने खून को घूरती है। उसे विश्वास नहीं होता कि एक ह्यूमन ने उसे मारने की हिम्मत की। जब वो दोबारा ऊपर देखती है तो वो जा चुका होता है। फिर ह्यूमन उसके ठीक पीछे अपीयर होता है, उसे विंग और गले से पकड़ लेता है। वो उसकी विंग्स को एक एक करके फाड़ देता है, उसकी चीखों को पूरा इग्नोर करते हुए। अब जब वो एस्केप नहीं कर सकती थी, वो अपने इन्वेंट्री से एक डैगर निकालता है और एक सिंगल क्लीन स्ट्राइक से उसे मार देता है। जैसे ही उसकी बॉडी जमीन पर गिरती है, एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। रियू मिनान बन चुका है पहला प्लेयर जिसने एक एंजल को मारा। रिवॉर्ड के तौर पर उसे टाइटल मिलता है फर्स्ट एंजल स्लेयर, जो डिवाइन क्रीचर से लड़ते वक्त उसके सारे स्टार्ट्स को डबल कर देता है। उसे एंजल्स ब्लड भी मिलता है, जिससे वो ग्रिम रीपर क्लास को अनलॉक कर सकता है। और फाइनली उसे रून ऑफ स्लॉटर मिलता है, जो राउंड के एंड तक उसके हर दुश्मन को मारने पर उसके सारे स्टार्ट्स को 1% से बढ़ा देता है। आप सोच रहे होंगे कि रियो मिनान इतना स्ट्रांग और बोल्ड क्यों है कि वो शुरू में ही एक एंजल को मार देता है। सच ये है, ये उसका 100th रिग्रेशन है। उसे सब कुछ पहले से पता है और सबकी शुरुआत ऐसे हुई थी। अपने 99th रिग्रेशन में उसने फाइनल बॉस के गार्डियंस को सोलो किल कर दिया था। फिर भी वो उसके डोर से अंदर नहीं जा पाया। रीज़न सिंपल था, सिस्टम को एंटर करने के लिए मिनिमम 5 प्लेयर्स चाहिए थे। क्योंकि वो अकेला था, सिस्टम ने उसे वाइप आउट कर दिया और अब वो फिर से यहाँ है, ठीक उस मोमेंट पर जब गेम शुरू होने वाला था। इस बार ये उसका 100th और फाइनल रिग्रेशन है। जब क्राउड नए साल का जश्न मनाने के लिए चीयर और शाउट करना शुरू करता है, तब एक अनजानी आवाज़ उस शोर को चीर कर आती है। आवाज़ इंसानों का मजाक बनाती है, एक ट्विस्टेड अम्यूज टोन में। उन्हें हंसने लायक बोलती है कि वो अपने आप में कितने भरे हुए हैं। इस बात का कोई क्लू ना होने के बावजूद कि क्या होने वाला है, सब कंफ्यूजन में फ्रीज हो जाते हैं और एक एक करके वो आवाज़ की दिशा में भागते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक रेडिएंट औरत धीरे धीरे एंजल जैसी ग्लो के साथ आसमान से उतर रही है। वो उन्हें ऐसे देखती है जैसे वो कुछ हैं ही नहीं। कैजुअली ह्यूमंस को एक पिंजरे में फंसे हुए पैथेटिक मंकीज से कंपेयर करती है। ह्यूमंस हैरत में उसे देखते हैं। जो सरियल साइट उनके सामने हो रहा था, उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। बहुतों को विश्वास था कि ये सिर्फ एक हाईटेक होलोग्राम है, जबकि कुछ लोग उस एंजेलिक लेडी की स्टनिंग ब्यूटी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाए। मिन भी उसे घूरता है, हालांकि उसके लिए ये फैसिनेटिंग नहीं था, क्योंकि वो पिछले 99 सालों से बार बार इसी मोमेंट से गुजर चुका है और फ्रैंकली अब उसे ये इंप्रेसिव से ज्यादा इंसल्टिंग लगता है। एंजल लेडी उसी कॉन्डिसेंडिंग लुक के साथ स्मर्क करती है और ह्यूमंस का मजाक उड़ाती है कि वो उसके प्यार में इतनी आसानी से पड़ गए। एक बंदा जिसे क्लियरली लगता है कि ये कोई इलैबोरेट प्रैंक है, वो इरिटेट होकर उसकी तरफ पॉइंट करता है और पूछता है कि वो कौन है, ये कोई रिडिकुलस कॉस्प्ले स्किट है या फ्लाइंग प्रॉप्स वाला स्ट्रीट ड्रामा। जिस मोमेंट वो कैजुअली उसे फ्लोटिंग टिश्यू पेपर बोलता है, मिन तुरंत जान जाता है कि इस आदमी ने अभी अपना फेट सील कर लिया है। ठीक तब उसकी आंखें एक डीप फ्यूरियस क्रिम्सन कलर में ग्लो करती हैं और एक तेज मोशन में वो गुस्से में उस आदमी का सर काट देती है। उसका खून क्राउड पर छिटक जाता है, सभी को दहशत में फ्रीज कर देता है और डर में भिगा देता है। जो कभी ग्रेसफुल लेडी थी, अब वो एक मर्सिलेस फिगर बनकर खड़ी है, ये डिक्लेयर करते हुए कि ये उस नीचे ह्यूमन के लिए राइटफुल पनिशमेंट है जिसने अपनी जाति से ऊपर किसी के खिलाफ बोलने की हिम्मत की।
एक शार्प आवाज और चिलिंग गेज के साथ वो बाकियों को वार्न करती है कि अगर किसी और ने उस पर सवाल उठाने का फैसला किया तो वो भी बिना किसी दया के इसी अंजाम को मिलेंगे। जैसे ही शांति छा जाती है, वो सबको ध्यान से सुनने को कहती है। जब वो उनके सिचुएशन को एक्सप्लेन करना शुरू करती है, मिन को सिर्फ इरिटेशन फील होता है। वो दोबारा वही स्पीच सुन रहा था और उसे प्रिंसिपल के उन बोरिंग स्कूल अनाउंसमेंट से कंपेयर करता था जो हमेशा के लिए लंबे होते थे। वो उन्हें बताती है कि वो एक गेम खेलने जा रहे हैं, टोटल 20 राउंड्स, हर महीने एक राउंड होगा। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि इसके लिए उनकी सोल्स को एक दूसरे डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उस डायमेंशन में उन्हें बस एक क्वेस्ट कंप्लीट करना होगा जो उन्हें असाइन किया गया है। वो आगे कहती हैं कि एक बार जब वो अपना क्वेस्ट फिनिश कर लेंगे तो वो रियलिटी में लौटेंगे, उनकी मेहनत का रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा। सब इस वेग और इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन से कंफ्यूज रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या क्वेस्ट कंप्लीट करने से उनका सर्वाइवल गारंटी हो जाएगा। जैसे ही वो सर्वाइवल के आइडिया के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं, एंजेलिक लेडी बोलती है, ये क्लैरिफाई करते हुए कि जबकि ये लग सकता है कि वो क्वेस्ट कंप्लीट करके सर्वाइव कर सकते हैं, ये एक्चुअली उनकी लाइफ गारंटी नहीं करता। वो सच बताती है कि उनमें से सिर्फ आधी जनता ही जिंदा बाहर निकलेगी। ये उनके रैंक्स और अकॉम्प्लिशमेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे ही क्राउड में पैनिक फैलना शुरू होता है, वो कामली आगे कहती है कि सिर्फ 15 और 29 के बीच की एज के ह्यूमंस को लिया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। एक बूढ़ा गीजर जोर से हंसने लगता है, चिल्लाता है कि वो तो जिंदा बच गया, जिससे तुरंत यंग मैन का एक अंडरलिंग गुस्से में आ जाता है, जो उसे कॉलर से पकड़ता है और लड़ाई शुरू कर देता है। यंग मैन जल्दी से बीच में आता है और अपने आदमी को चुप कराता है। उसे कहता है कि वो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करे, अगर वो नहीं चाहता कि उसका सर लिटरली ब्लो अप हो जाए। उसके ठीक बाद एंजल औरत अनाउंस करती है कि इस गेम में 18 मिलियन से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और तुरंत टेलीपोर्टेशन प्रोसेस शुरू करती है। सबको एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहां वो एक दूसरे को नहीं देख सकते और उन्हें सोल ट्रांसफर शुरू होने से पहले अपना अवतार क्रिएट करने को कहा जाता है। वो उन्हें वार्न करती है कि वो जो चुनते हैं उसके साथ एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, क्योंकि उसे दोबारा करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मिन वही अवतार पिक करता है जो वो पिछले 99 लाइफ से चुनता आया है और उसे एक बार फिर ब्लैक साइथ नाम देता है। अपनी चॉइस कंफर्म करने के बाद वो खुद को एक ग्रासी एरिया में खड़ा पाता है। जब तक उसे याद है उसने यही बॉडी रखी है और अब इस पॉइंट पर ये उसकी रियल बॉडी से भी ज्यादा उसकी अपनी लगती है। ठीक तब बाकी पार्टिसिपेंट्स भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उनमें से कोई भी ज्यादा डरा हुआ नहीं लगता और एक बंदा तो हॉट शॉट की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। अपने दोस्त से पूछता है कि क्या वो उसके जैसा लग रहा है। मिन पहले से जानता है कि क्या हो रहा है। उन सभी ने खुद को जितना हैंडसम या जितना क्यूट हो सके उतना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अगर किसी में थोड़ी भी अक्ल होती तो वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि फ्लैशी अपीयरेंसेस उन्हें बस ईजियर टारगेट्स बना देंगी और एक बार जब वो मर जाते हैं तो वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। जैसे ही मिन सोचने लगता है कि वो बुली कहाँ है, यंग मिन एक शाइनी ओवरली मस्कुलर बॉडी फ्लॉन्ट करते हुए आता है। उस बंदे ने एक बार फिर ऑल इन किया है, जितना जैक्ड बिल्ड वो बना सकता था उतना बना दिया है। जबकि सब अपनी नई बॉडीज की नॉवेल्टी और मूड के इस ब्रीफ शिफ्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं, एंजेलिक औरत कहीं से भी अपीयर होती है, ये कमेंट करते हुए कि सब अपने अवतार्स के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं। उसकी प्रेजेंस अकेले ही तुरंत मूड खिल कर देती है। टेंशन हवा में वापस भर जाती है, क्योंकि आगे क्या आएगा इसका पैनिक शुरू हो जाता है। ह्यूमंस में से एक बोलता है, ये पॉइंट करते हुए कि ये ग्रुप एग्जैक्टली 1 मिलियन लोगों जैसा नहीं लग रहा, जिससे एंजेलिक लेडी फ्राउन करती है जब वो स्टर्नली एक्सप्लेन करती है कि ये अकेला लोकेशन नहीं है और बाकी लोग दूसरे ग्रुप्स में दूसरे एंजल्स के साथ इकट्ठा है। पहले राउंड के किक ऑफ होने से पहले वो बिग मैड एंजेलिक लेडी उन्हें एक क्विक रन डाउन देती है और उन्हें अपने माइंड में एक स्टेटस विंडो इमेजिन करने को कहती है। मिन अपना स्टेटस पैनल ऊपर लाता है और तुरंत अनॉयड फील करता है, ये जानते हुए कि उसे फिर से 0 से वो सारे लेवल्स ग्राइंड करने पड़ेंगे। एक बार जब सब अपनी स्टेटस विंडो देख लेते हैं तो लेडी पॉइंट आउट करती है कि वो फिलहाल बेसिकली नूब्स हैं, जो कि बेसिक एक्सपीरियंस वाला कोई भी गेमर पहले ही गेस कर सकता था। वो उन्हें स्ट्रांग होना शुरू करने को कहती है और आगे कहती है कि अगर वो किसी तरह सभी 20 लेवल्स क्लियर कर लेते हैं तो वो सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें एक फ्री विश भी मिलेगी। फिर वो उन्हें एक इन्वेंट्री के बारे में सोचने का इंस्ट्रक्शन देती है, क्योंकि उसने हर एक के लिए एक छोटा सा गिफ्ट वहां छोड़ दिया है। सब चेक करते हैं और अंदर एक सिंगल रून पीस इंतजार करता पाते हैं। वो बिग बैड मैड एंजेलिक लेडी एक्सप्लेन करती है कि ये रैंडम रून पीस एक वन टाइम यूज आइटम है और इसे सिर्फ तभी एक्टिवेट किया जा सकता है जब वो लेवल 1 पर हो। वो उन्हें बताती है कि ये एक यूनिक आइटम है जो सिर्फ इसी मोमेंट पर दिया गया है और एक्सप्लेन करती है कि उन्हें इसे कैसे यूज करना है। यंग मैन टाइम वेस्ट नहीं करता और उसे तुरंत एक्टिवेट कर देता है, जो रिजल्ट देखकर जेन्युइनली अमेज लगता है।
वो बिग बैड मैड एंजेलिक लेडी कैजुअली रिमार्क करती है कि सबको जो भी मिलेगा उससे वो सेटिस्फाइड होंगे। और एक बार जब रून्स पूरी तरह से एनग्रेव हो जाते हैं तो वो फाइनली उनके क्वेस्ट्स रिवील करती है। ठीक तब हर इंसान के सामने एक क्वेस्ट विंडो पॉपअप होता है जो उन्हें हर एक को 100 गॉब्लिन्स एलिमिनेट करने का इंस्ट्रक्शन देता है। गॉब्लिन्स चारों तरफ अपीयर होना शुरू कर देते हैं, ह्यूमंस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए फोर्स करते हुए। अचानक ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने वर्चुअल रियलिटी को कमर्शियलाइज कर दिया है और उन सबको एक नए गेम के टेस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पर उठा लिया गया है। वो बिग बैड मैड लेडी फिर 5000 डिफेंसलेस और कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस्ड ह्यूमंस के ग्रुप के खिलाफ 10,000 गॉब्लिन्स की वेव अनलीश करती है, उन्हें मारने के क्लियर इंटेंट के साथ लड़ने का ऑर्डर देती है। मिन कामली आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर्स की तरफ चलना शुरू करता है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और एक फ्लैश में वो एक गॉब्लिन को ऐसे क्रश कर देता है जैसे वो कुछ भी नहीं है, पूरी चीज को बहुत आसान बना देता है। मिन जानता है कि फर्स्ट इंप्रेशंस हमेशा के लिए रहते हैं और किसी रीजन से वो चाहता है कि सबको याद रहे कि वो एग्जैक्टली कौन है। उसके दिमाग में रीजन सिंपल है, वो बस सभी अनोइंग पेस्ट्स को खुद से दूर रखना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसे एक क्लियर करना होगा कि वो कितना स्ट्रांग है। ऊपर से वो एंजेलिक लेडी का अटेंशन भी कैच करना चाहता है। एक साथ ये सारे गोल्स अचीव करने के लिए वो एक ऐसा ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस देता है कि हर कोई जो देख रहा था वो ये सोचने लगता है कि क्या वो किसी सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम से निकला हुआ कोई एलीट सोल्जर है। और इसके ऊपर उन्हें उसका निकनेम द ब्लैक साइथ सीरियसली कूल लगता है। मिन को एक टोटल प्रो की तरह लड़ते देखकर उसके आसपास के सभी लोग फायर अप हो जाते हैं और वो भी इसे ट्राई करने का फैसला करते हैं, ये सोचते हुए कि गॉब्लिन्स वैसे भी आसपास के सबसे वीकेस्ट मॉन्स्टर्स होने चाहिए। ठीक तब जब वो कॉकी होना शुरू करते हैं, एक गॉब्लिन अचानक कहीं से भी बाउंस करता है और अपना डैगर एक ह्यूमन के सीधे पार कर देता है, ये क्लियर करते हुए कि ये कोई हार्मलेस ट्यूटोरियल फाइट नहीं है। जिस मोमेंट ये होता है पैनिक फैल जाता है और हेल्प करने के बजाय सभी बस पीठ मोड़कर अपनी जान बचाने भागने लगते हैं। गॉब्लिन्स जल्दी से क्राउड पर स्वॉर्म करते हैं और लोगों को काटना शुरू कर देते हैं, चीजों को एक कियोटिक मेस में बदल देते हैं। मिन जानता है कि उनके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। उनमें से ज्यादातर ने सोचा होगा कि ये सिर्फ कोई गेम है, लेकिन उसे यकीन है कि उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स अभी किसी भी सेकंड उन्हें ओवरटेक कर लेंगे और जब ऐसा होगा तो वो बस भागेंगे, बिना किसी दूसरे थॉट के बाकियों को पीछे छोड़ देंगे। मिन ने भी एक बार ऐसा ही किया था और उसे ये समझने में पूरी 2 लाइव्स लग गईं कि यहाँ मॉन्स्टर से भागने का कोई फायदा नहीं था। एक लड़की जो भागने की कोशिश करती है वो सीधे किसी इनविजिबल बैरियर से टकरा जाती है, जिससे सबको ये दुखदायी रूप से क्लियर हो जाता है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उन्हें लड़ना होगा। मॉडर्न ह्यूमंस के लिए जिन्होंने कभी किसी इंसेक्ट को भी नहीं मारा है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए गॉब्लिन्स को मारने के लिए फोर्स होना उन्हें कॉर्नर में धकेल देता है और अब वो तभी निकल पाएंगे जब वो पूरी तरह से बदल जाएंगे। एक के बाद एक लोग गिरना शुरू हो जाते हैं और जो मुश्किल से बचे हुए हैं वो किसी को उन्हें बचाने के लिए चिल्लाते हैं। इस बीच वो बिग बैड एंजेलिक लेडी इस मैसेकर को एंजॉय करती हुई लगती है। वो पूरी तरह से अवेयर है कि जबकि गॉब्लिन्स इंडिविजुअली वीक हो सकते हैं, वो तब टेरिफाइंग बन जाते हैं जब वो स्वॉर्म्स में अटैक करते हैं और वेपन्स यूज करना शुरू कर देते हैं। और तो और जैसा मिन ने सोचा था, उस लेडी ने फाइनली थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। लेडी को ये फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि वो प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्वेस्ट प्रोग्रेस तक ही देख सकती है। उसकी कैलिबर के हिसाब से ये उसके स्टैंडर्ड से नीचे है। फिर भी ब्लैक साइथ को देखना उसको काफी एंटरटेनिंग लगता है। मिन गॉब्लिन्स को काफी इजी तरीके से काट रहा है, जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। बस एक क्वार्टर टारगेट बचा है तो वो पेस बढ़ा देता है, उन्हें रूथलेसली मारता जाता है जब तक कि बचे हुए गॉब्लिन्स वहां से भागते नहीं अपनी जान बचाने के लिए। इससे उसे थोड़ा टाइम मिलता है सांस लेने का। इस छोटे से ब्रेक में वो अपना स्टेटस मेन्यू खोलता है और पता चलता है कि वो लेवल 4 पर पहुंच गया है। जब भी कोई लेवल अप करता है तो 2 स्टार्ट पॉइंट्स मिलते हैं और मिन अपने सारे पॉइंट्स स्पीड में डाल देता है। वो जानता है कि इस हेवनली गेम में स्पीड स्टैट्स से अटैक स्पीड और मूवमेंट स्पीड दोनों बढ़ती हैं और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो सीख चुका है कि स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टार्ट नहीं है। गेम के स्टार्ट में एंजल का अटेंशन लेने के लिए शो ऑफ करने के बाद मिन डिसाइड करता है कि अब इसे जल्दी फिनिश करना है। वो अपना ब्लेड मॉगली के विप की तरह फेंकता है और वो वापस आता है कुछ मॉन्स्टर्स को फिनिश करके। बचे हुए गॉब्लिन्स जब रियलाइज करते हैं कि उनका कोई चांस नहीं है तो वहीं रुक जाते हैं। मिन उनके पास जाता है और उनका काम तमाम कर देता है। ये श्योर करता है कि वो सब मर चुके हैं और फाइनली उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। जब वो फर्स्ट राउंड इतनी आसानी से फिनिश कर देता है तो मिन अपने एक्शंस पर थोड़ा सोचता है।
उसे पता चलता है कि उसने गॉब्लिन्स पर जो इतना शो ऑफ किया वो सिर्फ एंजेलिक लेडी का अटेंशन लेने के लिए नहीं था, बल्कि प्लेयर और वर्ल्ड मैप दोनों में क्वेस्ट कंप्लीट करने वाला पहला इंसान बनने के लिए भी था। उसके सामने एक गोल्डन क्वेस्ट विंडो पॉपअप होता है जो रिवील करता है कि उसने टोटल 10 मिनट्स और 21 सेकंड्स में क्वेस्ट कंप्लीट किया, जिससे वो फर्स्ट बन जाता है। मिन जानता है कि पहले 3 विनर्स को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं और फर्स्ट आने पर उसे एक बेस टियर रेयर वेपन टिकट मिलता है, साथ ही वर्ल्ड मैप पर नंबर 1 होने के लिए एक यूनिक रिवॉर्ड बॉक्स भी। मिन प्लेयर मैप के फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड्स को खोलता है और उसके सामने बहुत सारे वेपन्स आते हैं। ऑप्शंस में से मिन स्टिलेटो सिलेक्ट करता है, एक बिगिनर लेवल डैगर, और जो यूजलेस डैगर उसने राउंड फिनिश करने के लिए यूज किया था उसे फेंक देता है। वो वर्ल्ड मैप रिवॉर्ड को बाद के लिए सेव करता है और अपना स्टेटस मेन्यू चेक करता है। देखता है कि उसके आसपास सब लोग अभी भी इन छोटे मोटे गॉब्लिन से डील करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मिन उस टाइटल को देखता है जो उसने अर्न किया है, द लास्ट टाइम ट्रैवलर। ये टाइटल उसे अपनी पिछली 99 लाइव्स में कभी नहीं मिला था। क्यूरियस होकर वो उस रून को यूज करता है जो उसे मिला था और उसे रून ऑफ टाइम रिवर्सल मिलता है। जैसे ही वो उसकी बॉडी पर एनग्रेव होना शुरू होता है, सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उस पर ऑलरेडी रन्स इफेक्ट के कुछ रेमनेंट्स है, जिसकी वजह से एनग्रेविंग फेल हो जाती है। मिन के लिए ये सरप्राइजिंग नहीं है। अगर रून सक्सेसफुली इनग्रेव हो जाता तो ये एक एंडलेस टाइम रिवर्सल ग्लिच बना सकता था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता। सिस्टम मिन को और इन्फॉर्म करता है कि उसके 100 रिग्रेशंस की वजह से उसने एक नया टाइटल अनलॉक किया है। मिन समझता है कि टाइटल्स गेम में रून्स का अपग्रेडेड फॉर्म होते हैं। अपने नए टाइटल की डिटेल्स देखते हुए उसे पता चलता है कि ये उसे डेथ के बाद एक बार फुली रिवाइव होने की एबिलिटी देता है। मिन को याद आता है कि रिवाइवल स्किल आमतौर पर सिर्फ प्रीस्ट्स के लिए होती है और वो भी किसी को सिर्फ 30% हेल्थ के साथ ही रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइटल इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है जो फुल रिकवरी देता है। मिन अपने टाइटल की पावर से अमेज्ड है और जल्दी से सिस्टम का हाइड फीचर यूज़ करता है ताकि ये सीक्रेट रहे। जब वो सब कुछ चेक कर चुका होता है तो वो सोचता है कि क्या किसी और ने क्वेस्ट फिनिश कर लिया है और योंगमिन, वो बुली, कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो योंगमिन को अपने दोस्तों के साथ फाइट करते देखता है और जानता है कि वो भी राउंड में सर्वाइव कर जाएगा। जैसे ही ह्यूमंस की काउंट गॉब्लिन्स की काउंट के करीब आती है, एंजल जो बोर हो रही थी और गॉब्लिन्स को समन करने का डिसाइड करती है ताकि ये केओस चलता रहे। तभी जो ह्यूमंस मरे थे उनकी बॉडीज गायब होना शुरू हो जाती हैं और उनके लव्ड वंस डिस्पेयर में रोने लगते हैं। 50,000 गॉब्लिन्स की मैसिव वेव ह्यूमंस को ओवरवेल्म कर देती है जो उन्हें हराने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्वालिफाई होने वालों का टारगेट काउंट मार्क के करीब आता जाता है जब तक कि वो फाइनली 5,000 को सरपास नहीं कर जाता और इससे गॉब्लिन्स गायब हो जाते हैं। जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया वो अलविदा कहते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। एक लड़का उस बिग बैड एंजल लेडी पर चिल्लाता रहता है कि उसे बस एक और किल करना है, लेकिन गेम के रूल्स चेंज नहीं होते। हर राउंड में सिर्फ आधे लोगों को ही क्वालिफाई करना होता है। जो सर्वाइवर्स नेक्स्ट राउंड में पहुंच पाए हैं वो अपने मरे हुए साथियों को गायब होते देखकर डर से कांप उठते हैं। वो बिग बैड एंजल लेडी उनसे कहती है कि उन्हें सर्वाइव करने के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए और उन्हें जोर देती है कि अगर वो सेकेंड राउंड में आना चाहते हैं तो और ट्राई करें। इससे पहले कि वो उन्हें जाने दे, सिस्टम उनके रिवॉर्ड्स और लीडर बोर्ड दिखाता है। सबको 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं जिनका यूज वो लेवल 10 पर स्टोर अनलॉक होने के बाद आइटम्स खरीदने के लिए कर सकते हैं। लीडर बोर्ड की वजह से अब सब हमारे मिन के बारे में जानते हैं, जैसा उसने प्लान किया था। उसका फर्स्ट प्लेस रैंकिंग एंजल का अटेंशन खींचता है और वो उससे पूछती है कि वो इतना स्ट्रांग कैसे हो गया, ये सोचकर कि क्या उसे कोई ब्रोकन रून मिला है। हमारा ब्लैक साइट उस पर हंसकर पूछता है, क्या तुम देख नहीं सकती कि मुझे कौन सा रून मिला है। लेडी तुरंत अपना टोन बदल लेती है, क्लेम करती है कि वो सब कुछ जानती है, अपनी रेप्यूटेशन मेंटेन करने की कोशिश करती है। फिर मिन एंजल से पूछता है कि क्या वो भी उससे एक सवाल पूछ सकता है। इंसिस्ट करता है कि फर्स्ट आने के लिए जो रिवॉर्ड उसे मिला है वो उसके लिए बहुत कम है। जब उससे बेहतर रिवॉर्ड के लिए पूछा जाता है तो एंजल एक लेडी गुस्से में आ जाती है। वो मिन से डिमांड करती है कि वो अपनी बात रिपीट करे और बिना सोचे समझे मिन वही करता है, जिससे वो और गुस्से में आ जाती है। लेडी मिन को घूरती है, सोचती है कि एक मामूली इंसान इतने सारे गॉब्लिन्स को मारकर भी कैसे डिससैटिस्फाइड हो सकता है। अपने गुस्से में वो मिन का सिर उड़ाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर याद करती है कि उसने वो ट्रम्प कार्ड ऑलरेडी यूज कर दिया है और राइट टू किल सिर्फ एक ही बार मिलता है। वो रिग्रेट करती है कि उसने उसे किसी और इंसान पर वेस्ट कर दिया, लेकिन तभी उसे एक नया आइडिया आता है। वो मिन से पूछती है कि क्या उसे सच में बेहतर रिवॉर्ड चाहिए।
एंजल एक्सप्लेन करती है कि नॉर्मली रूल्स उसे ऐसा कुछ करने से रोकते हैं, लेकिन वो एक एक्सेप्शन कंसिडर कर सकती है। वो बाकी ह्यूमन से कहती है कि वो वेट करें क्योंकि उसे मिन से अकेले में बात करनी है। क्राउड में एक केओस मच जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या इस गेम में बार्गेनिंग करना नॉर्मल है, और बाकी लोग भी उससे बेहतर रिवॉर्ड्स मांगने के बारे में सोचने लगते हैं। वो सब सस्पिशियस हो जाते हैं कि ये कितना अच्छा रिवॉर्ड हो सकता है, ये देखते हुए कि वो मिन को अपने साथ ले जा रही है, और कुछ तो उसके लक से जेलस भी होने लगते हैं। मिन फिर लीडी को जंगल के अंदर तक फॉलो करता है, एक कॉशियस डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। वो ये नोटिस करती है और उसे कहती है कि उसके साथ चलता रहे। गुस्से में वो सोचती है कि ह्यूमंस कीड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है जो सिर्फ चिल्लाने पर ही बात मानते हैं, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। वो जानती है कि वो गेम सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकती जिसे हायर बीइंग्स ने डिज़ाइन किया है। उसके फेस पर एक स्मर्क आ जाता है जब वो रियलाइज़ करती है कि उसके दिमाग में कुछ डेंजरस चल रहा है। एक सर्टेन पॉइंट क्रॉस करने के बाद वो हमारे मिन को मारने का प्लान करती है। वो जानती है कि पर्सनल रीजन की वजह से एक इंसान को मारने से सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आखिर उसके पास अथॉरिटी नहीं है ऐसा करने की, और गेम डिसरप्ट करने के लिए उसे पनिशमेंट मिल सकती है। किसी भी कॉन्सिक्वेंस से बचने के लिए उसे बस ये इंश्योर करना है कि वहां कोई विटनेस ना हो। जब वो फाइनली एक सेफ स्पॉट पर पहुंचती है तो वो पलटती है, लेकिन उसे एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलता है। एक पंच उसके फेस पर लगता है जो उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच करता है। पंच से एंजल जमीन पर गिर जाती है और उसके अंदर से एक अजीब सा गोल्डन लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में और मिन को क्रश करने के लिए डिटर्मिन्ड वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शॉक के लिए वो बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। मिन चुपके से उसके पीछे से आता है और उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड कैच करता है। एक हाथ से उसके विंग्स को पकड़कर वो दूसरे हाथ से उसका गला दबाता है, उसे उसकी जगह पर होल्ड करता है। वो उस पर चिल्लाती है कि वो रुक जाए, लेकिन मिन हिलती नहीं। एक एक करके वो उसके विंग्स को फाड़ देता है, उसे ये दिखाकर कि एस्केप का अब कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही वो उन्हें फाड़ना फिनिश करता है, वो उससे टॉन्ट करता है, क्या दर्द हो रहा है? एंजल ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड और गुस्से में उससे पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है। मिन एक स्मर्क के साथ कामली एक्सप्लेन करता है कि वो जानता था कि उसने अपने विंग्स में एक डैगर छुपा रखा है और उससे उसे मारने का प्लान कर रही थी। लेडी अभी भी कंप्लीटली डिनाई करती है, आर्ग्यू करती है कि उसका ये इंटेंशन कभी नहीं था, लेकिन मिन कामली उसे बेल नाम से बुलाता है और कहता है कि उससे झूठ बोलना उसके किसी काम नहीं आएगा। बेल तुरंत पैनिक हो जाती है, सोचती है कि एक मामूली इंसान को उसके बारे में कैसे पता हो सकता है। तभी मिन उसका वेपन निकालता है और उसे बुरी तरह डरा देता है। सर्वाइव करने के लिए डेस्परेट, बेल ब्लफ करने की कोशिश करती है, अपनी वो हेड एक्सप्लोडिंग पावर यूज करने की धमकी देती है, बस एक फिंगर फ्लिक से। लेकिन मिन तुरंत उसे चुप करा देता है, कहता है कि वो अपना किलिंग मूव ऑलरेडी यूज कर चुकी है। इससे बेल फुल ब्लोन पैनिक में चली जाती है और वो एक्सक्यूजेस ढूंढना शुरू कर देती है, किसी तरह की डील करने की कोशिश करती है। वो आखिरी बार धमकी देने की कोशिश करती है, क्लेम करती है कि उसके फ्रेंड्स उसे जिंदा नहीं जाने देंगे। लेकिन मिन सब कुछ समझ जाता है। वो उसे साफ साफ कहता है कि कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसके सारे सो कॉल्ड एंजल फ्रेंड्स सेल्फ अब्सॉर्ब्ड नार्सिसिस्ट हैं, जो वहां मर भी जाओ तो उंगली तक नहीं उठाएंगे। वो आर्ग्यू करती है कि उसे मारने का मिन को कोई फायदा नहीं होगा और कहती है कि फिर उनके पास कोई एंजल नहीं बचेगा, जिसके बिना उनके लिए घर वापस जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सुनकर मिन उसे कहता है कि रिवॉर्ड्स अनाउंस होने के बाद सिस्टम प्लेयर्स को ऑटोमेटिकली वापस भेज देता है और ऐसा होने के लिए उसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो बार्गन करने की और कुछ लेम एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करती रहती है, कहती है कि वो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन देगी जो उसे चाहिए और एक और दिन देखने की भीख मांगती है। लेकिन मिन बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता और उसे कहता है कि वो गेम के बारे में सब कुछ पहले ही जानता है। एक्सप्लेन करता है कि उसके जैसे एंजल्स बस चेस पीसेस हैं, जिन्हें प्लेयर्स को गाइड करने के लिए रखा गया है और उनका कोई दूसरा पर्पस नहीं है। मिन उस पर कोई मर्सी नहीं दिखाता और अपना ब्लेड सीधा उसके आर पार कर देता है, उसे हमेशा के लिए फिनिश कर देता है। जब वो एंजल को फिनिश कर देता है तो सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो ऑफिशियली पहला इंसान है जिसने एंजल को एलिमिनेट किया है और उसे द फर्स्ट एंजल स्लेयर का टाइटल देता है। उसके अलावा हमारे मेन को एंजल ब्लड मिलता है, साथ ही रून ऑफ स्लॉटर भी। पता चलता है कि उसकी पहली बार नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया हो और पहले की तरह वो एक बार फिर एंजल को मारने वाला पहला इंसान है। रून सीधा उसकी बॉडी में एंग्रेव हो जाता है और उसका नया टाइटल उसके स्टैट्स को डबल कर देता है जब भी वो होली ऑर्डर के किसी एनिमी के खिलाफ होता है। अपने पिछले रिग्रेशंस में उसे इन रिवॉर्ड्स के बारे में सिर्फ 13th राउंड में एंजल से फाइट करते हुए पता चला था
और क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान के लिए है, सिस्टम ने उन्हें जितना हो सके उतना यूनिक डिजाइन किया है। टाइटल के डबल स्टैट बफ के अलावा उसे रून का बोनस भी मिलता है, जो हर बार जब वो किसी एनिमी को किल करता है तो उसके स्टैट्स को 1% से बढ़ा देता है, जो 100% तक स्टैक हो सकता है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, ये इफेक्ट कंप्लीटली रीसेट हो जाता है। मिन एक गोल्डन आइटम एंजल्स ब्लड को पकड़ते हुए स्मर्क करता है। यही वो अकेला रीजन था जिसकी वजह से वो एंजल के पीछे गया था, क्योंकि ये आइटम एक प्लेयर को ग्रिम रीपर चूज करने देता है एज द प्रोफेशन। प्रोफेशंस वो होते हैं जो हर प्लेयर को लेवल 10 और उससे ऊपर पहुंचने पर मिलते हैं। टोटल 30 अलग अलग तरह के प्रोफेशंस अवेलेबल होते हैं और किसी को भी ये अनलॉक करने के कई तरीके हैं। एक तरीका प्रोफेशन पाने का ये है कि एक स्पेसिफिक आइटम मिल जाए, या तो हंट के थ्रू या कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करके। लेकिन कुछ प्रोफेशंस यूनिक क्लास कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो सिर्फ एक ही इंसान को मिलते हैं, और जैसा एक्सपेक्टेड है ये प्रोफेशंस बाकियों के कंपैरिजन में कंप्लीटली अलग लीग के होते हैं। फिर मिन वर्ल्ड मैप से मिले रिवॉर्ड को चेक करता है और नेक्स्ट राउंड के लिए एक्सपीरियंस बूस्ट लेने का डिसाइड करता है। वो जानता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेवल 10 तक पहुंचना है, ताकि वो फाइनली एक प्रोफेशन में एंटर कर सके। वो अच्छे से जानता है कि ये उसका आखिरी रिग्रेशन है, जिसका मतलब है कि उसे हर उस चीज का यूज करके अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बनना होगा जो उसके हाथ लग सकती है। बस राउंड खत्म हो जाता है और हर जिंदा इंसान अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वापस आ जाता है। जैसे ही उनकी आत्माएं लौटती हैं, लोग धीरे धीरे धरती पर जागना शुरू करते हैं, कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि अभी हुआ क्या था। ज्यादातर लोगों के लिए ये सब एक अजीब सपना जैसा लगता है, और जब वे आसपास देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि जिस मोमेंट उन्हें उस दूसरे डायमेंशन में खींचा गया था, उनकी बॉडीज कोलैप्स हो गई थीं। वो टाइम चेक करते हैं और रियलाइज करते हैं कि उनके सपने में जितना टाइम बीता वो रियल वर्ल्ड के टाइम से एकदम मैच करता है, जिससे सिचुएशन और ज्यादा अनसेटलिंग हो जाती है। उनका सिर भारी लग रहा है और उनके हाथ पैर दर्द से दुख रहे हैं। यंगमिन और उसके दोस्त आसपास देखते हैं, नोटिस करते हैं कि कुछ लोग अभी भी बिना हिले डुले पड़े हैं। वे अभी तक उस सपने से जागे नहीं हैं जिसमें वे फंसे थे। इंसान आपस में बात करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे कंफर्म करते हैं कि ये सब सिर्फ सपना नहीं था, और अगले राउंड के शुरू होने पर उन्हें डेफिनेटली वापस अंदर खींचा जाएगा। वे अपने दोस्तों को उठाने के लिए भागते हैं जो अभी भी बेहोश पड़े हैं, लेकिन जिस मोमेंट वे उन्हें चेक करते हैं, रियलाइज करते हैं कि बॉडीज एकदम बर्फ जैसी ठंडी हैं और सांस भी नहीं चल रही है। कंफर्म हो जाता है कि ये लोग सच में टपक चुके हैं। ठीक उसी वक्त ब्रूटल सच सबको जोर से लगता है। ये आधे लोग बचेंगे वाली बात कोई ट्विस्टेड मजाक नहीं थी, और जो लोग नहीं बचे वे सच में हमेशा के लिए चले गए हैं। पैनिक आग की तरह फैल जाता है और यहाँ तक कि बुली योंगमिन भी कांपने लगता है, अंदर तक हिल जाता है। ये घटिया आदमी सच में खुश महसूस करता है कि अमीर हो या गरीब, इस नई दुनिया में अब हर कोई एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर खड़ा है। इसलिए वो पैनिक अटैक झेल रहे लड़के को कैजुअली कहता है कि चिल कर और थोड़ा जी ले। वो आगे कहता है कि दुनिया हमेशा से ही अनफेयर रही है, और अपने कैजुअल वाइब चेक से उस डरे हुए बच्चे को वापस रियलिटी में ले आता है। बाल्दी योंगमिन से कहता है कि भले ही उसकी ज़िंदगी ज़्यादा मायने नहीं रखती हो, फिर भी उसके कुछ गोल्स हैं जिन्हें वो चेस करना चाहता है। लेकिन वो पागल आदमी उसे इग्नोर करता है और किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है जो उसे मिल नहीं रहा है। वो सोचता है कि मिन नॉकआउट होने के बाद कहाँ गायब हो गया, और चुपचाप खुद पर हंसता है, सोचते हुए कि उसके जैसा कमज़ोर छोटा विम्प शायद किसी गड्ढे में किसी का ध्यान भटके बिना मर गया होगा। तभी उसका ध्यान आर्मर पहने एक बंदे पर जाता है जो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा है और हवा में घूर रहा है। वो क्रैकहेड जल्दी से रियलाइज करता है कि वो भी सिस्टम को एक्सेस करके अपने स्टार्ट्स चेक कर सकता है, और देखता है कि उसके गुंडे भी शॉक में हैं जब वे इसे खुद कंफर्म करते हैं। गैंग को ये पूरी तरह से प्रोसेस करने में 1 सेकंड लगता है कि वे भी अपनी स्टेटस स्क्रीन खोल सकते हैं और यहाँ तक कि रियल लाइफ में मिले आइटम्स भी देख सकते हैं। हालांकि कोई भी प्लेयर किसी और के स्टैट्स नहीं देख सकता, योंगमिन इसे टेस्ट करने का फैसला करता है और कैजुअली एक पत्थर उठाता है और उसे एक हाथ से आसानी से क्रश कर देता है। उसे अपनी ज़बरदस्त क्रशिंग पावर से पाउडर बनते हुए देखकर वो सांप जैसी आंखों वाला बंदा अपनी नई ताकत पर एक पूरे बेवकूफ़ की तरह मुस्कुराता है। अगले दिन इवेंट की न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है और ये जल्द ही सबको पता चल जाता है कि एक मिस्टीरियस लेडी के यूएफओ की तरह आसमान से उतरने के बाद नागरिकों की पूरी भीड़ बेहोश हो गई थी। अफवाहें उड़ रही हैं कि उसके पास गुब्बारों की तरह सिर फोड़ने या लोगों को सीधे कोमा में भेजने की पावर है। अपने फ़ोन पर एक्सपर्ट्स को सिचुएशन समझने की कोशिश करते हुए देखकर मिन समझता है कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि